सो बच्चों, हम अगला जो टॉपिक है हमारा वो है समेशन ऑफ नंबर्स। अभी तक हमने देखा था कि कितने नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं या किसी नंबर के कितने डिवाइसेस पॉसिबल हैं। ठीक है, तो उसी चेन में हम आगे नंबर्स की बात करते हैं। बट यहाँ बच्चों थोड़ा सा प्रॉब्लम डिफरेंट है कि हमें नंबर्स बना के उनका समेशन निकालना है। तो क्या होता है वो समझते हैं। देखिए यहाँ पे कि फाइंड सम ऑफ, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि फाइंड सम ऑफ ऑल द नंबर्स ग्रेटर देन 10,000। ठीक है, फॉर्म बाय द डिजिट्स 1 3 5 7 9, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। ठीक है बच्चों, इसका ना हमें 10,000 से बड़े नंबर निकालने हैं और हम कितने डिजिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं बच्चों, 1 3 5 7 9। ठीक है, और इनमें से कोई डिजिट यूज भी नहीं करनी। तो बच्चों अगर हमको 10,000 से बड़ा नंबर बनाना है, ठीक है, तो हमको एक्चुअली नंबर ऑफ डिजिट्स कम से कम 5 तो चाहिए और यहाँ पर 5 ही अवेलेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन पांचों नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर बनेगा इट विल बी ग्रेटर देन 10,000। ठीक है, 10,000 से बड़े नंबर फॉर्म करने हैं। इसका मतलब कुल मिला के बच्चों क्या करना है, मैं ये पूछूं आपसे सबसे पहले, ये क्वेश्चन क्या है बाद में देखते हैं। ठीक है, पहले ये पूछूं कि 1 3 5 7 9 को अरेंज करना है, 5 डिजिट है, कोई डिजिट रिपीट नहीं करनी है, तो किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो सारे नंबर 10,000 से बड़े बनेंगे। तो ऐसे कितने बच्चों नंबर्स फॉर्म होंगे अपने पास, ऐसे बच्चों नंबर्स फॉर्म होंगे, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5, दैट इज 120। तो 120 नंबर्स फॉर्म होंगे बच्चों। फॉर एग्जांपल एक नंबर ऐसा होगा, सपोज 79531, इस टाइप का एक नंबर फॉर्म होगा बच्चों। ठीक है, 120 नंबर्स फॉर्म होंगे। ठीक है, ये देख लीजिए 97315, इस तरह का नंबर फॉर्म होगा बच्चों। तो एक्चुअली ऐसे 120 नंबर्स फॉर्म होंगे हमारे पास। और पता है हमको करना क्या है, आपको लगेगा सर ये इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे करने वाले हैं सर। 120 नंबर्स जो उससे फॉर्म होंगे उन सबका बच्चों हमें सम फाइंड करना है। तो आपको लग रहा होगा कि सर ये मतलब क्या सवाल आपने पूछा है, 120 नंबर्स हम लोग ऐसे लिखेंगे सर सारे के सारे, फिर उनका सम करेंगे। तो बच्चा ऐसा नहीं है कि हम इन सबको जोड़ ऐसे 120 नंबर्स लिखेंगे देन हम उनको समेशन मेथड से सम करेंगे, ऐसा नहीं है बच्चों। उसके लिए हम थोड़ा सा जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एडिशन होता है हमारा मैथमेटिक्स में, जो छोटी क्लासेस पढ़ते हैं, दो नंबर्स को ऐड जब करते हैं तो एक्चुअली में वो एडिशन में होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, बड़ा आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों एक बात बताइए, मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करता हूं कि सपोज मेरे पास एक नंबर है 234। तो बच्चों 234 का मतलब ये 2 क्या, 3 क्या, 4 क्या, एक्चुअली ये सिंबल है, एक ये डिजिट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये एक सिंबल को रिप्रेजेंट कर, एक नंबर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि 234 इज अ नंबर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 234 बच्चों? अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई चीज 234 की आती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो 2 है ना आपका, वो कंट्रीब्यूशन क्या दे रहा है? 2 का मतलब है 200 और 3 का मतलब है 30 और 4 का मतलब है 4। इसका मतलब हर डिजिट का यहां पर एक कंट्रीब्यूशन है इस नंबर में। 2 का कंट्रीब्यूशन है 200, 3 का है 30 और 4 का है 4 ओनली। ठीक है बच्चों, इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 इस नंबर की जो वैल्यू है, देखिए तो सिंबल है 234 इज अ सिंबल, बट इस नंबर की वैल्यू कितनी है? एक्चुअली वैल्यू इतनी है, दिस नंबर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 2 मतलब 200 प्लस बीच वाला 3 इंटू 10 की पावर मतलब 30 और 4 इंटू 10 की पावर 0 मतलब ओनली 4। ठीक है, जब इन सबको आप सम करेंगे 200 प्लस 30 प्लस 4 यू विल गेट अ नंबर विच इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय 234। ठीक है बच्चों, 234 नंबर आ जाएगा। तो बच्चों एक और नंबर लेते हैं 541, इसको भी ऐसे ब्रेक करके हमने लिखा। अब मान लीजिए बच्चों मैंने आपसे बोला कि इन दोनों नंबर्स का सम करना है, तो देखिए बेसिक सम का जो प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं ना, ऐसे यूनिट प्लेस को जोड़ दिया बच्चों यहाँ पे, सॉरी ये नंबर सम थोड़ा बच्चों मैंने गलत लिख दिया है। तो इन दोनों नंबर्स को अगर ऐड करना है तो 4 और 1 को ऐड करते हैं 5 आता है, और बच्चों यहाँ पे 3 और 4 को ऐड करते हैं, ठीक है 7 आता है, और बच्चों यहाँ पे 2 और 5 को ऐड करते हैं 7 आता है। तो मतलब आंसर इज 775। ठीक है, लेकिन बच्चों एक बात बताइए, ये तो एक ऐड करने का एक तरीका था जो हमने स्कूल में सीखा था कि ऐसे ऐसे ऐड करते जाइए। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर हम एक काम करें, हम ये देखिए 234 में 2 का कंट्रीब्यूशन कितना है? इतना, 3 का कंट्रीब्यूशन इतना है और 4 का कंट्रीब्यूशन इतना है। तो हर नंबर में हर एक डिजिट जो है उसका अलग अलग कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, और इस नंबर में 5 का अलग कंट्रीब्यूशन है। तो बच्चों मैं क्या करूं, इस नंबर में जितनी भी डिजिट्स हैं उनका जो भी कंट्रीब्यूशन है, और इस नंबर में जितनी भी डिजिट्स हैं उन सबका जो कंट्रीब्यूशन है, हर डिजिट के, दोनों नंबर्स में हर डिजिट के कंट्रीब्यूशंस को ऐड कर दूं। मतलब बच्चों इन सबको ऐड कर दूं, 2 इंटू 10 मतलब ये 200 हो गया, ये 500 हो गया, तो 200 प्लस 500 700। ठीक है, ऐसे ही जो फर्स्ट प्लेस में 30 और ये 40 मतलब कितना हो गया बच्चों 70, और बच्चों ये कितना होगा 4 और ये हो गया 1 मतलब 5। इन सबका अगर सब हर डिजिट का कंट्रीब्यूशन ऐड कर दिया बच्चों तो 775 आ जाएगा, है ना। मैं बोलूं कि 2 का कंट्रीब्यूशन, देखो इस पूरे सम में 2 का कंट्रीब्यूशन कितना है
ये 2 इंटू 10 की पावर 2, बोलो 5 का कितना है 5 इंटू 10 की पावर 2, और 3 का कितना है 3 इंटू 10 की पावर 1। ठीक है बच्चों, तो ये सबके कॉन्ट्रीब्यूशन अलग अलग निकाल के सबके कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड कर दें कि इन दोनों नंबर में हर डिजिट का कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है बच्चों, वो कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड कर देंगे तो भी क्या आ जाएगा, इस इन दोनों का जो सम आएगा उस सम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दैट वुड बी 775। क्लियर। तो बच्चों ये बेसिक सा रूल हमारे पास है। तो हम एक काम कर रहे हैं, मतलब हम उन दोनों डिजिट्स उन नंबर्स में हर एक डिजिट का अलग अलग कंट्रीब्यूशन निकाल के और हर डिजिट के कंट्रीब्यूशंस को ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आंसर आ जा रहा है बच्चों। तो बच्चों सेम रूल हम यहां क्यों नहीं लगा सकते? ठीक है, तो क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ नंबर्स जो है 120 है, तो 120 नंबर्स को लिखना तो ऐसे पॉसिबल तो है नहीं कि हम ऐसे ऐड कर लेंगे 4 और 1 5 आ गए, इस तरह से 120 नंबर्स है बच्चों। ठीक है, तो हम क्या करें, तो हम ये देखते हैं बच्चों कि जब हम ऐसे नंबर्स फॉर्म करेंगे, ठीक है 120 नंबर्स फॉर्म करेंगे, तो बच्चों क्या होगा, टोटल 5 डिजिट को हम क्या कर रहे हैं 5 प्लेसेस पे अरेंज कर रहे हैं। क्लियर। तो जैसे बच्चों ये नंबर है, इस नंबर में 7 का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 7 इंटू 10 की पावर 4 आएगा बच्चों, है ना, समझ पा रहे होंगे आप। 9 का कंट्रीब्यूशन 9 इंटू 10 की पावर 3 और 5 इंटू 10 की पावर 2। तो बच्चों हर नंबर में हर डिजिट का प्लेस अलग अलग होगा, जैसे यहाँ 1 यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो हर नंबर में हर डिजिट का अलग अलग कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, क्लियर, उस नंबर में। तो बच्चों ऐसे अलग अलग करेंगे तो बड़ा दिक्कत वाला काम है। तो बच्चों मैं एक काम करते हैं, जब हमने टोटल 120 नंबर बनाए हैं, और एक और बात है, मैंने आपको ये बताया था कि हम सारी डिजिट को इक्वल चांसेस देंगे यहाँ अरेंज होने के, क्योंकि हमको किसी से भी ऐसे कोई प्यार नहीं है कि ये वाली डिजिट ज्यादा अच्छी लगती है तो उसको मैं यहाँ रखूंगा, ऐसा नहीं है। तो बच्चों सारी डिजिट को मैं हर प्लेस पे इक्वल चांसेस से भर सकता हूं विद एनी मतलब with biased attitude, with any biased attitude, without any biased attitude, बिना biased attitude रखे सबको equal chances देंगे। इसका मतलब बच्चों अगर मैं आपसे छोटा सवाल पूछूं कि पूरे 120 जो नंबर्स बनेंगे मेरे पास, उन 120 नंबर्स में समझिएगा ऐसा कितनी बार होगा कि यूनिट प्लेस पे बनाएगा। तो बच्चों टोटल 5 डिजिट है, सब बारी बारी से यूनिट प्लेस में उतनी बार आएंगी, तो डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो कितना आ गया बच्चों 24। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि यूनिट प्लेस पे 1 जो है वो कितनी बार आएगा 24 टाइम्स। यूनिट प्लेस पे 5 कितनी बार आएगा, सॉरी 5 कितनी बार आएगा 24 टाइम्स। तो मतलब एवरी डिजिट विल एंजॉय दिस फर्स्ट प्लेस 24 टाइम्स, ऐसे बोल सकते हैं। अब बच्चों में एक सवाल पूछूं कि 1 जो है वो इस सेकंड प्लेस बोल दीजिए या 10th प्लेस बोल दीजिए, 10th प्लेस पे कितनी बार आएगा। अगेन बच्चों वी विल गो फॉर द सेम थ्योरी, हर डिजिट यहां इक्वल चांसेस से आएंगी तो 24 टाइम्स, मतलब 1 विल एंजॉय द सेकंड प्लेस 24 टाइम्स एंड 3 will enjoy the second place 24 times. तो every digit will be enjoying this place 24 times. या बच्चों में इसको ऐसे बोलूं, मैं पूछूं आपसे कि 1 जो है वो थर्ड प्लेस पे यहां कितनी बार आएगा, अगेन 24 टाइम्स। तो बच्चों इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं ना कि 1 will enjoy each and every place 24 टाइम्स। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि पूरे जब 120 नंबर्स लिखूंगा तो उस 120 नंबर्स में लिखूंगा तो उसमें ऐसे 24 नंबर्स आएंगे। बच्चों समझिएगा 24 नंबर्स ऐसे मिलेंगे जिनमें 1 यहां फर्स्ट प्लेस पे आ रहा दिख रहा होगा यूनिट प्लेस पे। 24 ऐसे नंबर्स आएंगे बच्चों जहां पर जो 1 है वो 10th प्लेस पे दिखा मिलेगा, और बच्चों 24 नंबर ऐसे आएंगे जिसमें 1 जो है वो थर्ड प्लेस या 100 प्लेस पे दिखा हुआ मिलेगा। सही बात है बच्चों। ऐसे ही 3 के लिए भी होगा कि ऐसे 24 नंबर्स होंगे जिनमें 3 यूनिट प्लेस पे होगा, 3 ऐसे 24 नंबर्स होंगे जिनमें 3 10th प्लेस पे होगा। समझ रहे हैं? तो हर डिजिट बच्चों क्या होगी, हर डिजिट हर प्लेस पे 24 टाइम्स आएगी, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो बच्चों बहुत सिंपल सा है कि ये जितने भी नंबर्स हैं सब नंबर्स में 1 भी आएगा 3 भी आएगा। तो मैं एक काम करूं, इन पूरे 120 नंबर्स में ये पूछूं कि 1 का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो बच्चों 1 का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, देखिएगा 1 जब यहां पर यूनिट प्लेस पे आएगा तो 1 का कंट्रीब्यूशन बच्चों कितना होगा, देखिएगा 1 इंटू 10 की सॉरी 1 का कंट्रीब्यूशन बच्चों हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर 0, हाँ है ना। लेकिन बच्चों ऐसे कितने नंबर्स होंगे 24, तो उन सबका सम अगर निकालूं तो क्या आ जाएगा 1 का उन 24 नंबर्स में कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 24 इंटू 1 इंटू 10 की पावर 0। अब बच्चों ऐसे मैं पूछूं कि 1 जो है वो 10th प्लेस पे कितनी बार आएगा 24 टाइम्स। तो जब भी 1 10th प्लेस पे आएगा ऐसे कितने नंबर्स आएंगे 24। तो 1 का कंट्रीब्यूशन यहां पे कितना है, ऐसे नंबर्स में 1 का कंट्रीब्यूशन है 1 इंटू 10 की पावर 1 है बच्चों। लेकिन ऐसे कितने नंबर्स आएंगे 24, तो उन सबका सम, उन सब नंबर्स का सम नहीं निकाल रहा हूं, 1 का कंट्रीब्यूशन कितना है वो सम निकाल रहा हूं। ठीक है, ऐसे 24 नंबर्स में 1 का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो बच्चों हो जाएगा 24 टाइम्स। ऐसे बच्चों 1 जो है वो थर्ड प्लेस पे आएगा कितनी बार 24 टाइम, तब वहां कंट्रीब्यूशन होगा 1 इंटू 10 की पावर 2। और कितनी बार आएगा ऐसे 24 नंबर्स में आएगा। तो 24 नंबर्स में 1 का कंट्रीब्यूशन जब 1 कौन से प्लेस पे आ रहा है बच्चों, थर्ड प्लेस या 100 प्लेस पे, ये लिख सकते हैं। ऐसे बच्चों यहां से 4th प्लेस बोल सकते हैं, स्टार्टिंग से 2nd प्लेस बोल लीजिए या यहां से एंडिंग से 4th प्लेस या 1000 प्लेस बोल लीजिए। ठीक है, 1000 प्लेस। तो 1000 प्लेस पे जब भी 1 आएगा तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1 इंटू 10 की पावर 3।
हाँ या ना बच्चों, बिल्कुल समझ में आता है, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो ऐसे कितने नंबर्स, ऐसे कितनी बार आएगा 1, 24 टाइम्स, तो इसका सम कर दिया। ऐसे सबसे फर्स्ट प्लेस पे भी 1 आएगा 24 टाइम्स, तब यहां आएगा तो सम कितना होगा बच्चों 1 × 10⁴। लेकिन 1 कितनी बार आएगा फर्स्ट प्लेस पे 24 नंबर्स में आएगा, तो इसका मतलब उसका 1 का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा जब 1 कहां आएगा सबसे पहली पोजीशन पे आगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों 24 × 1 × 10⁴। तो बच्चों इन सबको मैंने सम कर दिया, देखिए ये तो यहां तक मैंने सम किया। तो सम करने के बाद मुझे ये पता लगा कि 1 का इन पूरे 120 नंबर्स में 120 नंबर्स के समेशन में कितना कंट्रीब्यूशन है, आया समझ में। ऐसे ही बच्चों क्या होगा, अगर हम बात करें कि यहां पर बच्चों जैसे 3 आता, फॉर एग्जांपल बच्चों यहां पे 3 आता, तो ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे कितने नंबर है जहां पर यहां जिसमें यूनिट प्लेस पे 3 आएगा 24। तो बच्चों जब 3 यहां पे आएगा तब 3 का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 3 × 10⁻0, 3 × 10⁻0। लेकिन कितने ऐसे नंबर होंगे 24, तो उन सारे 24 नंबर्स में इसका सम कंट्रीब्यूशन कितना होगा 3 का, जब 3 यूनिट प्लेस पे 24 × 3 × 10⁻0। अब समझ गए बच्चों, इसका अब 3 कहां आएगा, एक बार कहां आएगा बच्चों 10th प्लेस पे आएगा, तब कंट्रीब्यूशन कितना ये हो जाएगा, 100 प्लेस पे आएगा ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये टोटल सम कर दूंगा ये वाला, तो किसका सम आ जाएगा बच्चों कि 3 का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है इन 120 नंबर्स के समेशन में। समझ में आ गया बच्चों। ऐसे 5 के लिए करेंगे तो यहाँ 3 की जगह क्या लिख देंगे बच्चों 5 5 5 आ जाएगा। ऐसे 7 के लिए निकालेंगे, ऐसे 9 के लिए निकालेंगे। तो हर डिजिट का मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लिया पूरे 120 नंबर्स में, और हर डिजिट के कॉन्ट्रीब्यूशन को अगर मैं ऐड कर दूंगा पूरे 120 नंबर्स में, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा सम करने के बाद, ऐड करने के बाद उन पूरे 120 नंबर्स का सम आ जाएगा बच्चों, जो कि हमने यहां देखा था। सही है। इसका मतलब बच्चों इस तरीके से जितने भी नंबर्स में ऐड करूंगा तो आप ऐड कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐड करेंगे तो बच्चों 24 इंटू ये आ जाएगा, ये चीज कॉमन आ जाएगी सब में 10⁻0 + 10⁻1, और ये आ जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9। और बच्चों जब सम करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 666, ये 5 × 6 लिखा हुआ है, और ये 0 0, ठीक है। तो होपफुली बच्चों ये मेथड आपको समझ में आ गया, बहुत इजी मेथड था, ठीक है। बच्चों एक और तरीका है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, गौर से देखिएगा। बेसिक तरीका देखिए, जैसे आपने सम करना सीखा है ना बच्चों, आपने सम कैसे सीखा है बच्चों, स्कूल में सर ने मैम ने सिखाया होगा छोटी क्लासेस में, कि जैसे भी हमने यहाँ किया था कि 234 है बच्चों, और 541 है, और 727 है बच्चों। तो कैसे ऐड करते थे पता है आपको, बिल्कुल पता है कि यूनिट प्लेस को ऐड करो, कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 12 आ गया, ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, समझ रहे बच्चों, ठीक है। तो ये आगे लगा देंगे बच्चों इसको, और इनको जोड़ देंगे, और मेरे ये सब आपको आता है बच्चों, ठीक है, ये सब आपको आता है। और इसमें तो आप बहुत ही अच्छे से कैलकुलेशन करते हैं, आई नो आपकी कैलकुलेशन बड़ी फास्ट है। लेकिन बच्चों एक्चुअली यहाँ पर कैलकुलेशन से ज्यादा एप्टीट्यूड यूज करना है, क्योंकि कैलकुलेशन तो तब होगी जब आप पूरे 120 नंबर्स लिख के और सबका सम इस मेथड से निकालेंगे, ठीक है। वहां बच्चों कैलकुलेशन फास्ट कैसे हो सकती है। तो बच्चों हम एक काम करते हैं, हम इसमें थोड़ा सा मतलब मेथड वही जो अभी हमने देखा था, यूनिट प्लेस को सम कर लिया, कॉमन सेंस लगाते थोड़ा सा। तो बच्चों कॉमन सेंस ये बोलता है, अच्छे से देखिएगा, ये जो 120 नंबर्स हैं, देखिए इस तरह के 5 डिजिट के नंबर बने होंगे। ये पहला नंबर बना होगा बच्चों, ये दूसरा नंबर बना होगा, ये बच्चों तीसरा नंबर बना होगा। कितने नंबर बने होंगे बच्चों, ऐसे डैश 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 करके कितने नंबर बने होंगे बच्चों, ऐसे 120 नंबर्स हैं। और अगर आपको स्कूल में छोटी क्लासेस में अगर आपको ये ऐड करने को बोलते तो आप क्या करते, ये पूरे 120 नंबर्स लिख देते बच्चों, और फिर यूनिट प्लेस को ऐड करते, फिर यहां लिखते, फिर उसको आगे पहुंचा देते, जो भी कैरी कर देते। सही है। तो बच्चों सेम कॉन्सेप्ट में यूज करने वाला हूं, विदाउट राइटिंग द ऑल 120 नंबर्स नहीं लिखूंगा, लेकिन मेथड ये यूज करेंगे, कैसे, कॉमन सेंस। बच्चों एक बात बताइए, जब मैं इन सारे यूनिट प्लेस को ऐड करूंगा, कितने नंबर्स हैं 120 है ना, ठीक है। तो बच्चों जब मैं इन सारे यूनिट प्लेस को ऐड करूंगा, तो अभी अभी हमने देखा कि इन पूरे 120 नंबर्स में 24 नंबर ऐसे होंगे जिनके यूनिट प्लेस पे बच्चों क्या आएगा 1 आएगा बच्चों। तो 1 कितनी बार ऐड करूं, मतलब 1 आएगा तो उसको ऐड करूंगा 1 को कितनी बार 24 टाइम्स। तो 24 इंटू बच्चों 1 करने वाला हूं मैं यहाँ पे, देखिएगा गौर से देखिएगा 24 इंटू 1। लेकिन अभी बच्चों सम पूरा नहीं हुआ, ये यूनिट प्लेस का सम नहीं हुआ, क्योंकि इन 120 नंबर्स में ऐसे 24 नंबर्स होंगे बच्चों जिनका सम जिनके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा बच्चों 3 आएगा। कितना आएगा बच्चों 3। तो जब 3 3 3 3 वाले 24 नंबर्स होंगे तो बच्चों 3 को 24 टाइम ऐड करना पड़ेगा। तो सम कितना हो जाएगा बच्चों उन नंबर्स का 24 इंटू 3, इजंट इट। ये समझ पा रहे हैं आप।
ऐसे बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि ऐसे 24 नंबर्स होंगे जिनके यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा होगा बच्चों 5। इसका मतलब इन सबको जब ऐड करूंगा तो 5 कितनी बार दिखेगा बच्चों इस लाइन में 24 टाइम्स। तो 24 टाइम्स 5 को भी ऐड करूंगा बच्चों, ऐसे ही 24 टाइम्स कौन दिखेगा 7 भी दिखेगा, और बच्चों 24 टाइम्स कौन दिखेगा 9 भी दिखेगा। ठीक है बच्चों, तो इन सबका हम सम निकाल लेते हैं। तो 24 कॉमन ले लिया, 1 + 3 प्लस बच्चों 5 प्लस 7 और बच्चों प्लस 9, सही है। तो बच्चों इनका सम निकालते हैं, तो ये कहता है 16 हो जाएगा, 21, 25 और 600। तो बच्चों 600, ये इतना तो आप कर सकते हैं। तो बच्चों याद करिए स्कूल में कैसे करते थे छोटी क्लासेस में कि इन सबको ऐड किया तो 600 आया, तो बच्चों यहाँ लिखा 6 और 60 को यहाँ लिख दिया। ठीक है बच्चों, याद है आपको। अब बच्चों फिर से क्या करेंगे, 60 होता था, फिर हम इन वाले को ऐड करेंगे, कौन सी प्लेस है ये 10th प्लेस। ठीक है बच्चों, 10th प्लेस बोल दीजिए या यहाँ से 2nd प्लेस बोल दीजिए। ठीक है, हमको तो सम निकालने से मतलब है। तो बच्चों जब आप इनको ऐड करोगे तो फिर से वही कहानी नहीं होगी कि 120 ऐसे नंबर्स हैं तो इनमें 1 1 1 1 24 टाइम्स आ रहा होगा, 3 3 3 भी 24 टाइम्स आ रहा होगा। तो मतलब यहाँ से अब तक का फिर से सम करूंगा तो बच्चों यही सम आएगा 600। तो बच्चों यहाँ से अब तक का सम 600, लेकिन यहाँ 60 एक्स्ट्रा है, तो 600 + 60 कितना हो जाएगा 660 बच्चों। ठीक है, 660 अगर हो गया 660, ठीक है, तो यहाँ 0 लिखूंगा बच्चों और यहाँ 66 लिख दूंगा। बच्चों आप समझ गए, फिर से वही कहानी कि इन सब में वही 24 टाइम्स वाला फंड है, 24 24 24, तो 600 आ जाएगा। 600 में बच्चों ये ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6, 66 को यहाँ ले जाएंगे, फिर से बच्चों ऐड करेंगे, समझ में आ रहा है बच्चों, 600 आएगा, 600 और 66, 666, तो 6 यहाँ लिखेंगे बच्चों, आ रहा है बच्चों समझ में, 6 यहाँ लिखेंगे बच्चों, यहाँ इसके नीचे, और यहाँ ले जाएंगे बच्चों 66, और बच्चों 66 और इन सबको ऐड करेंगे बच्चों तो 666 आ जाएगा, तो 666, isn't it? तो बच्चों आप देख सकते हैं फिर से हमारा वही आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये हमारा सेकंड मेथड था। अब बच्चों एक और मेथड से हम कर सकते हैं। क्लियर, एक और मेथड मैं बताता हूं आपको। ठीक है, ये उसका ऑल्टरनेट मेथड था सेकंड वाला। एक और मेथड ये हो सकता है, अब मैं बच्चों सबको हटा रहा हूं। वो जो तीसरा मेथड है देखिएगा, वो बच्चों एप्लीकेबल कब होगा उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो मैं जो दूसरा मेथड आपको जो लास्ट तीसरा मेथड बता रहा हूं सॉल्व करने का, वो बच्चों हमेशा एप्लीकेबल नहीं है, है ना। वो कब एप्लीकेबल है, व्हेन डिजिट्स to be used have same common difference। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है, ये मेथड ना जब मैं बता रहा हूं ये बहुत छोटा मेथड है, लेकिन तभी यूज कर सकते हो आप जब डिजिट जो यूज करनी है वो उनका कॉमन डिफरेंस सेम हो। जैसे हमारे पास यहाँ जो डिजिट यूज करनी है बच्चों 1 3 5 7 9, तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है। इसका मतलब यहाँ पर ये केस, ये वाला मेथड एप्लीकेबल होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ मैं बोलता कि 2 4 6 8 से डिजिट बनानी है, उन सबका सम निकालना है, तो भी यहाँ एप्लीकेबल होता। क्यों होता बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो डिजिट यूज कर रहे हैं सबका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, देखिए 2 और 4 का कॉमन डिफरेंस 2, इसका कॉमन डिफरेंस 2। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपको ऐसे बोल देता कि भाई और भी ले सकते हैं, ठीक है, ऐसा ले सकते हैं बच्चों 1 4 7 से बनाने, क्लियर, तो कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों 3 का, तो यहां भी काम करेगा। तो बच्चों मेथड क्या है वो देखते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत आसान मेथड है, गौर से देखिएगा। अगर ऐसा है तो ही लगाइएगा, ध्यान रखिएगा बच्चों, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ये होगा तभी लगेगा। तो वो मेथड क्या है कि बच्चों इनको यूज करके हम कितने नंबर्स बनाते हैं 120, उन सबका सम निकालना है। बच्चों सबसे छोटा नंबर निकालता हूं मैं, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर जो इनसे बनाया होगा, तो बच्चों वो स्मॉलेस्ट नंबर यही होगा 1 3 5 7 9, होगा नहीं होगा बच्चों। सबसे बड़ा नंबर निकालते हैं, लार्जेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। तो बच्चों ग्रेटेस्ट नंबर अगर आप इनसे बनाओगे पांचों से, तो पता है आपको लगेगा, पता चलेगा कि ये ग्रेटेस्ट नंबर, इसको उल्टा लिख देने पे आ जाएगा 97531, isn't it? अब बच्चों मैं बोलूं कि ये सबसे छोटा नंबर है, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है, और सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर निकालूं ना, इससे जस्ट बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो बच्चों जस्ट बड़ा नंबर होगा कि 135 तो सेम रहेगा, यहां पर 79 की जगह 97 लिख देंगे। और बच्चों ये जो है ना ग्रेटेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है, और सेकंड लार्जेस्ट नंबर मतलब जब जस्ट से छोटा नंबर कौन सा होगा, तो जस्ट से छोटा नंबर अगर हम देखेंगे बच्चों, गौर से देखिएगा, 975 तो ठीक है, 13 कर देंगे यहाँ पे। तो बच्चों ऐसे 120 नंबर्स लिख दिए, कौन से ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। अब बच्चों गौर करिएगा, इन दोनों का सम निकाल के देखिए, फटाफट से निकाल के देखिए इन दोनों का सम, इन दोनों नंबर्स का बच्चों सम निकाल के देखिए। ठीक है, अच्छा सम भी मुझसे ही निकलवाएंगे, देख लीजिए, चलिए मैं बता देता हूं, 13579 97531, ठीक है बच्चों, फटाफट सम निकाल लेते हैं।
एकदम बच्चों की तरह, कितना 0 आ गया, ये आ गया बच्चों ऐसा 1, और ये बच्चों आ गया 1, ये आ गया बच्चों 1, ये आ गया बच्चों 1 1। तो बच्चों ये सम आ रहा है 1 1 1, कितनी बार 1 आ रहा है बच्चों 5 टाइम्स, और ये आ रहा है 0। इसका मतलब इन सबका जो सम है बच्चों वो आ रहा है 1 1 1 1 1 5 टाइम्स एंड 0। ऐसे ही बच्चों एक काम करिएगा, अब यहाँ से सेकंड और यहाँ से सेकंड, मतलब सेकंड स्मॉलेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट का सम निकाल के देखिएगा बच्चों, मजेदार चीज निकलेगी कि इन सबका सम भी यही आएगा बच्चों, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ से इससे जस्ट बड़ा नंबर लिखिएगा, इससे जस्ट छोटा नंबर लिखिएगा, मतलब थर्ड स्मॉलेस्ट और थर्ड लार्जेस्ट, ठीक है बच्चों, इन सबका सम निकालोगे तो भी वही आएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं बच्चों, यहां से पहला और उधर से पहले का सम वही आया, इधर से सेकंड उधर से सेकंड का सम वही आया। इसका मतलब बच्चों अगर हम पेयर बना लें, इधर पहला उधर पहले का पेयर, इसका सम, इधर दूसरा उधर दूसरे का सम, पेयर बना लें और सम निकालें, सेम आएगा। तो बच्चों अगर मैं ऐसा करूंगा तो टोटल कितने नंबर्स हैं 120, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूंगा तो कितने पेयर्स बनेंगे बच्चों, सबसे छोटा सबसे बड़ा, सेकंड स्मॉलेस्ट सेकंड लार्जेस्ट, कितने पेयर बच्चों 60, और हर पेयर का सम क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो बच्चों अगर मैं टोटल सम आपसे पूछूंगा, ठीक है, तो टोटल सम कैसे निकाल लेंगे बच्चों कि ये जो एक पेयर का सम आ रहा है, इसको नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे 60, इससे बच्चों मल्टीप्लाई कर लोगे तो आ जाएगा 6 6 6 6 6 0 0। आगे बच्चों मजा, बहुत सिंपल है, ठीक है। क्या करना है, सबसे छोटा नंबर लिखने का, सबसे बड़ा नंबर लिखने का, और बच्चों क्या कर देने का, उनका सम निकाल देने का। एक पेयर का सम आ गया और ऑब्जर्व करो, देखो हर पेयर का वही सम आ रहा है, तो नंबर ऑफ पेयर से मल्टीप्लाई कर दो, कितने होंगे नंबर ऑफ पेयर, जितने टोटल नंबर बन रहे हैं उनका हाफ 60, ठीक है। बहुत सिंपल है बच्चों, कोई कैलकुलेशन इतनी बड़ी नहीं करनी, ठीक है। सो बच्चों ये जो समेशन ऑफ नंबर्स अभी हमने देखा था, ठीक है, उस पर एक और प्रॉब्लम देखते हैं। तो प्रॉब्लम ये है बच्चों की, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स ग्रेटर देन 10,000 फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 0 2 4 6 8, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। तो बच्चों एक्चुअली 5 डिजिट्स हमारे पास दे रखी हैं और इनको यूज करके नंबर फॉर्म करना है। कोई भी डिजिट यूज नहीं रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मोर देन 1 टाइम या रिपीट नहीं होनी चाहिए कहने का मतलब। और दूसरा वो नंबर 10,000 से बड़ा बनना चाहिए। तो बच्चों 10,000 से बड़ा अगर नंबर बनेगा तो मिनिमम 5 उसमें डिजिट्स तो यूज होंगी, 5 प्लेसेस होंगे, और हमारे पास 5 ही डिजिट हैं। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, जैसा प्रीवियस प्रॉब्लम में बोला था, कि इन 5 डिजिट को यूज करके हम जितने भी नंबर्स फॉर्म करेंगे 5 डिजिट के, वो सारे के सारे नंबर बाय डिफॉल्ट 10,000 से बड़े हो जाएंगे, ठीक है। आप फॉर्म करके कोई भी नंबर देख लीजिए इन 5 को यूज करके, ठीक है। तो अब बच्चों क्या करना है, हम जो अभी हमने थर्ड मेथड पढ़ा, लास्ट वाला मेथड पढ़ा, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसको उससे कैसे कर सकते हैं। देखिए अगर हम उस मेथड से बात करें तो मैं उस मेथड से बात कर क्यों रहा हूं, पहला फर्स्ट और सेकंड मेथड से भी की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है, कोई दो राहें नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा बच्चों। प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि जब हम इन 5 डिजिट को यूज करके एक नंबर फॉर्म करेंगे, ठीक है, तो उसमें बच्चों कितने नंबर्स फॉर्म होंगे अगर मैं आपसे पूछूं। अब यहाँ पर 0 आ चुका है। अब 0 आने की वजह से प्रॉब्लम क्या है बच्चों, देखिएगा, अगर अच्छे से देखिएगा यहाँ पे, अगर मैं इन 5 प्लेसेस पे 5 डिजिट को फिल करता हूँ, 5 डिजिट के नंबर अगर फॉर्म करता हूँ बच्चों, तो मैं यहाँ पे 0 नहीं फिल कर सकता, ये प्रॉब्लम है। तो इसको फिल करने के तरीके बच्चों मेरे पास 4 होंगे। अब जो डिजिट यहाँ फिल कर दिया उसको यहाँ नहीं कर सकते, तो 4 3 2 1, ठीक है। तो बच्चों ये आ जाएगा 24 × 4 दैट इज 96। तो जो टोटल 96 नंबर्स बनेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि 96 नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो मैं ये पूछूं आपसे कि इसमें कितनी बार यहां पर 2 यूज हुआ होगा, कितनी बार 4 यूज हुआ होगा। तो बच्चों 2 तो हर जगह यूज हुआ होगा, ठीक है, हर पोजीशन पे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम 0 के साथ है बच्चों। किसके साथ है, 0 0 यहाँ पर 0 यहाँ पर इस फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 आता है तो ये जो नंबर फॉर्म होगा आगे, ठीक है, ये जो नंबर आगे बच्चों फॉर्म होगा ये कितने डिजिट का हो जाएगा, बेसिकली 4 डिजिट का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हर डिजिट है उसका हर प्लेसेस पे आना, ठीक है, कितनी बार आएगा, ये यहाँ पर थोड़ा सा हट, मतलब 0 और बाकी डिजिट के लिए अलग अलग हो जाएगा। जैसे पिछले वाले केस में क्या था बच्चों कि सारी डिजिट जो थी हर प्लेस पे 24 टाइम्स थी। यहाँ पर सारी डिजिट जो है हर प्लेस पे इक्वल टाइम्स नहीं है 0 की वजह से, ठीक है। इसका मतलब कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल हम ये देख सकते हैं कि 0 यहाँ नहीं आएगा तो 2 कितनी बार आएगा, फिर यहाँ 0 कितनी बार आएगा, वो सब किया जा सकता है सेपरेट कर करके, ठीक है। हमको केसेस बनाने पड़ जाएंगे। लेकिन अगर हम सबसे इजी मेथड हमने जो देखा था बच्चों, वो मेथड था थर्ड मेथड, ठीक है। लेकिन थर्ड मेथड में कंडीशन क्या थी कि जितनी भी डिजिट हम यूज कर रहे हैं बच्चों, उनका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ लकीली क्या है, जो डिजिट्स हैं 0 2 4 6 8 इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो डिजिट्स हमने लिखी हैं, इन सबका कॉमन डिफरेंस 2 2 2 है। इसका मतलब यहाँ पर थर्ड मेथड यूज हो सकता है। तो उसमें हम क्या करते थे, हम इनसे बनने वाला सबसे छोटा नंबर लिखते थे बच्चों। फिर से यहाँ 0 है, अगर मैं इससे बनने वाला सबसे छोटा नंबर अगर लिखूंगा तो बच्चों सबसे छोटा नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20468, ठीक है बच्चों, ये सबसे छोटा नंबर हो जाएगा मेरे पास। लेकिन
अब बच्चों अगर मैं ये नंबर लिखूं और सबसे बड़ा नंबर लिखूं तो सबसे बड़ा नंबर होगा ये बच्चों 86420। इन दोनों का अगर मैं सम करके देखूंगा तो कुछ सम आ जाएगा, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे जस्ट बड़ा नंबर लिखूंगा बच्चों तो आ जाएगा 20486। ठीक है बच्चों, ये लिखूंगा और इस सबसे बड़े नंबर से जस्ट छोटा वाला नंबर लिखूंगा, द सेकंड लार्जेस्ट नंबर, तो बच्चों ये आएगा। अब इन दोनों का सम आप निकाल के देखिएगा। ठीक है, तो इसमें होगा क्या बच्चों, क्योंकि जीरो की वजह से प्रॉब्लम है, तो वो वाला जो फंड है कि सबसे पहले और इधर सबसे इस सबसे लास्ट वाले का सम कांस्टेंट जो सम आएगा वही यहां से सेकंड और यहां से सेकंड का सम आएगा और वही यहां से थर्ड का सम आएगा, ऐसा या नहीं हो पाएगा। अब इस पे ध्यान दीजिए, मैंने क्या लिखा है ना, मैं जो समझा रहा हूं उस पर देखिए कि सबसे छोटा नंबर ये, सबसे छोटा सबसे बड़ा, सेकंड मतलब ये बोल सकते हैं सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, और ये सेकंड लार्जेस्ट नंबर, इन दोनों का सम। तो बच्चों जब ऐसे सम निकालोगे तो सम फिक्स नहीं आएगा, और सम फिक्स नहीं आएगा तो वो वाला फंडा लगेगा नहीं। ठीक है, कि एक पेयर का सम इतना है तो टोटल पेयर्स का सम इतना हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर वो नहीं लग पा रहा जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, जीरो की वजह से नहीं हो पा रहा। तो बच्चों में काम करते हैं, हम इसमें ये भूल जाते हैं कि जीरो फर्स्ट प्लेस पे नहीं आता है। हम क्या करते हैं, जीरो को भी फर्स्ट प्लेस पे लेते हुए हम पांचों डिजिट को सारे पोजीशंस पे सारे पॉसिबल तरह से अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये सोचे हुए बिना कि भाई 4 डिजिट का नंबर बनेगा कि 5 डिजिट का नंबर बनेगा। तो बच्चों हमने क्या किया, हमने जीरो को फर्स्ट पोजीशन पे भी फिल कर दिया। क्लियर, तो बच्चों उस केस में सबसे छोटा नंबर जो बनेगा वो बनेगा ऐसा 02468, उससे जस्ट बड़ा 02486। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये तो 4 डिजिट नंबर है, एग्जैक्टली 4 डिजिट नंबर है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हमने ये माइंड नहीं किया है कि जीरो यहाँ नहीं आ सकता, हमने तो ये पांचों डिजिट को सारे पॉसिबल तरीकों से अरेंज कर दिया। तो ऐसा करने पर क्या होगा, कुछ जो बच्चों नंबर्स बनेंगे वो 4 डिजिट के ही रह जाएंगे। जैसे कि नंबर बनेगा ये वाला जिसमें जीरो आगे आ रहा है, जिसमें जीरो आगे आ रहा है, ये नंबर ये 4 डिजिट के रह जाएंगे, जो कि मुझे अपनी कैलकुलेशंस में या मुझे समेशन में नहीं लेने, बट स्टिल ये मेथड करने के लिए अभी हमने इनको कंसीडर किया है। ठीक है, और बच्चों इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे बड़ा नंबर ही आ जाएगा। अब बच्चों यहां पर चूंकि क्या है कि मैंने जीरो को भी कंसीडर किया है और सारी डिजिट को मैंने सारे पॉसिबल तरह से अरेंज किया है, तो बच्चों कितने टोटल नंबर्स फॉर्म होंगे, 120 फैक्टोरियल 5। ठीक है, अब बच्चों देखना ये जो सबसे छोटा नंबर है और सबसे बड़ा नंबर, इनका आप सम निकालेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 8888, 5 टाइम्स 8 लिखा हुआ है। ऐसे बच्चों यहां से आप सबसे छोटे वाले से जस्ट बड़ा वाला सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे और यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट नंबर देखेंगे तो बच्चों इन दोनों का सम भी आ जाएगा। ऐसे यहाँ से थर्ड नंबर और थर्ड नंबर आप लिख के देख लीजिएगा, दोनों का सम भी इतना ही आएगा। तो बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, ये सम फिक्स आ रहा है। ठीक है, कांस्टेंट आ रहा है हर पेयर का। तो बच्चों टोटल कितने पेयर हो जाएंगे, 60। तो 60 पेयर्स का अगर मैं सबका सम निकाल लूं तो आ जाएगा 60 इंटू द सम ऑफ वन पेयर, 60 इंटू द सम ऑफ वन पेयर। ये मैंने बच्चों यहां से निकाल लिया, कैलकुलेट आप कर सकते हैं। अब बच्चों लेकिन जब मैंने यहां से यहां तक का पूरा सम निकाला है तो इसमें एक्चुअली उन नंबर्स का भी सम मैंने इंक्लूड कर लिया जो नंबर एक्चुअली में 4 डिजिट के नंबर से जो मुझे इसमें नहीं कंसीडर करने थे बट मैंने कर लिए हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूं, इस पूरे सम में से उन सारे नंबर्स का सम मैं निकाल लूं बच्चों, जो कि नंबर्स कितने डिजिट के हैं, 4 डिजिट के हैं। ठीक है, उन सबका समेशन निकाल के उनको सब्ट्रैक्ट कर दूं इस पूरे सम में से। समझ में आ रहा है, पूरे यहां से यहां तक का बच्चों सम निकाला है, इस सम में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग, जो नंबर्स 4 डिजिट के बन रहे हैं उन सबका सम निकाल के इस टोटल सम में से अगर बच्चों क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास उन सारी डिजिट का सम सारे नंबर्स का सम आ जाएगा जो कि एक्चुअली में 5 डिजिट नंबर्स हैं। ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड है। तो बच्चों इस केस में हम देखते हैं ऐसे कितने डिजिट्स हैं, ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि एक्चुअली में 4 डिजिट वाले नंबर बने हैं। ठीक है, तो 4 डिजिट वाले नंबर बच्चा तब बने होंगे जब एक्चुअली यहाँ फर्स्ट प्लेस पे जीरो ही आ रहा होगा सब में। तो हम एक काम करते हैं, फर्स्ट पोजीशन में जीरो रख के बाकी सारे नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं फिर से। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर 2468, उससे बड़ा 2486, ऐसे बच्चों सबसे बड़ा 8642 से जस्ट छोटा ही है। और बच्चों सेम आप फिलहाल इस जीरो को भूल जाइए, आप ऐसे समझिए कि 2468 से आप क्या कर रहे हैं बच्चों, 4 डिजिट के सारे नंबर बना रहे हैं और 2468 का कॉमन डिफरेंस भी 2 ही है, तो इसका सेम कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होगा। ठीक है, कि नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब बच्चों देखेंगे सबसे छोटे और सबसे बड़े का सम आप निकालेंगे और सेकंड स्मॉलेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट इसका सम निकालेंगे, तो बच्चों सबका सम सेम आएगा और वो आएगा भी सही, क्योंकि इसमें वही रूल फॉलो हो रहा है, मेथड नंबर 3 वाला। ठीक है, तो बच्चों ऐसे कितने नंबर्स फॉर्म होंगे वो देख लेते हैं। तो बच्चों जीरो को तो फिक्स कर रखा है, बाकी चारों डिजिट को हम क्या कर रहे हैं, सारे प्लेसेस पे अरेंज कर रहे हैं। तो कितने तरह से कर सकते हैं, फैक्टोरियल 4 दैट इज 24। और बच्चों पेयर कितने बनेंगे, 24 का जस्ट आधा 12 पेयर्स, और हर पेयर का सम बच्चों कितना आ रहा है, इतना। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल सम में से क्या करेंगे, इन सबका सम माइनस करना, इनका सम कितना आएगा, नंबर ऑफ पेयर्स इनटू द सम ऑफ ईच पेयर। ठीक है बच्चों, ये मल्टीप्लाई किया तो ये इसमें से ये माइनस करने के बाद ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और ये बच्चों जो आंसर आए किसका सम है, ये उन डिजिट्स का सम है, ये उन नंबर्स का सम है जो यहाँ लिखे हुए हैं, बट
जो कि एक्चुअली में 5 डिजिट के नंबर्स हैं। इसका मतलब समझ में आ रहा है बच्चों? इन 120 नंबर्स में से 24 नंबर्स हटाने के बाद जो 96 नंबर्स बने जो कि 5 डिजिट के थे, उनका सम हमने फाइंड कर लिया। ठीक है बच्चों।